नमस्कार साथियों, अनुराग होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी नई दवा के विषय में जानकारी लेंगे और इसको एक केस से समझेंगे भी। तो ये केस करीब 1 साल पुराना है और एक तरह की स्किन की काफ़ी इनक्योरेबल केस माना जाता है इसको पैम्फिगस वल्गैरिस कहते हैं और ये एक ऑटो इम्यूनिक डिज़ीज़ है जिसमें स्किन पे काफ़ी बड़े बड़े छाले पड़ते हैं मरीज़ को और वो छाले फूटते भी हैं और फिर उनमें एक घाव सा बन जाता है, उससे काफ़ी डिस्चार्ज वगैरह आते हैं। तो ये केस था, एक हमारे काफ़ी करीबी हैं, करीबी फैमिली है, उनके पिताजी को ये केस था और वो करीब 75-80 के बीच की उनकी आयु है। उनको तकलीफ़ कुछ ऐसे ही थी कि उनके पूरे शरीर पे बड़े बड़े फफोले जैसे जल जाने के बाद छाले बन जाते हैं और वो फूटते थे, उनसे पानी मवाद डिस्चार्ज होता था और फिर वो फट के एक तरह का घाव का रूप ले लेता था। तो ये जो है पूरे शरीर पे था, हाथ पे, पैर पे, पूरे शरीर पे, पेट पे। जब मैं उनसे मिलने गया तो उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो ऑलमोस्ट बेड पे थे। उनका सारा काम उनके परिवार के लोग सपोर्ट देके उनको करवाते थे या ले जाते थे, इवन जैसे नहाना धोना और सारा चीज़। और उनके पूरे शरीर पे एक पट्टी बंधी हुई थी, पूरे शरीर पे, क्योंकि हर जगह छाले थे, हर जगह घाव था। तो काफ़ी विकट स्थिति थी। कुछ आयुर्वेदिक दवाएं उनने काफ़ी पहले कराई, काफ़ी महंगी दवाएं कराई थी। उसके बाद 2-3 स्किन स्पेशलिस्ट की भी दवाएं चल रही थी, लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी कि उनकी एनर्जी लेवल दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी। जब मैं उनसे मिला तो वो करीब बेड पे थे और उनकी एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छी नहीं थी। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने पूछा, कैसे हैं दादाजी? तो उन्होंने कहा, ठीक है, बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये उनका रिएक्शन था और वो जब जितने समय भी मैंने बात करी और जितनी चीज़ें उनको समझ में आई तो बस उनका ये था कि मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतनी बात हुई और उसके बाद उनके परिवार के लोगों से भी मैंने बातचीत की तो ये सारा समझ में आया कि काफ़ी करेजियस और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं और ये करीब अभी 4-5-6 महीनों से सारी तकलीफ़ चल रही। तो उस दिन कुछ ज़्यादा और समझने को मिला नहीं और जो सिम्टम्स मैंने देखा उसके हिसाब से मैंने उनको आर्निका एक दवा प्रिस्क्राइब की। आर्निका हम लोग माइंड मेथड में ये भी मानते हैं, सबसे प्रमुख दवा मानते हैं, जिसमें मरीज़ बोलता है कि मैं ठीक हूँ और वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के भी लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आर्निका से स्टार्ट किया। आर्निका मेडिसिन देने के बाद करीब 1 वीक के बाद मैं एक बार मिलने गया तो दाने कुछ कम थे पहले की अपेक्षा, एनर्जी लेवल 10-20% कुछ बेहतर लगी। फिर हमने 1 वीक का फॉलोअप किया, लेकिन अब इस बार मुझे उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नज़र नहीं आया, बल्कि उनके फफोले काफ़ी बड़े बड़े थे और उन सभी फफोलों से पानी बहता था और वो काफ़ी एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी। तो हमने फिर से कोशिश की कि एक बार नए सिरे से बात करें। उनके फैमिली के मेंबर्स से, उनके जो नाती हैं और उनके जो बेटे हैं और सारे फैमिली मेंबर्स ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और सभी ने उनके नेचर के बारे में बताया कि ये काफ़ी एक डिक्टेटोरियल टाइप के नेचर के व्यक्ति रहे हैं और जीवन भर इन्होंने अपनी मन की है और अपने मन की करवाई भी है परिवार से, लेकिन काफ़ी खुले स्वभाव के, परिवार के प्रति बहुत ही ऑनेस्ट और परिवार को साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति थे। इनकी समस्या की शुरुआत हुई जब करीब 1 आध साल पहले या शायद उससे ज़्यादा उनकी मिसेस, उनकी श्रीमती जी का देहांत हुआ। वो काफ़ी क्लोज़ली कनेक्टेड थे अपने वाइफ से और उनके जब तक वो रहीं तो काफ़ी उनने सेवा कराई अपने बच्चों से और काफ़ी उनका ध्यान भी रखा। तो उनके जाने के बाद थोड़ा इनके विचारों में, थोड़ा इनके हाव-भाव में परिवर्तन आया और वो अब ज़्यादा इनका एक कारखाना है, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, तो वहाँ पे बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। एक तरह से जैसे उन्होंने कामकाज से इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये चीज़ें ऐसा हमने समझी, बातें समझी और फिर उसके बाद में
कुछ रूब्रिक दिमाग में आए जिनमें डिक्टेटोरियल था और काफ़ी ईगोस्टिक नेचर था उनका। तो उनमें जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो डेथ ऑफ लव्ड वंस का था, कि एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। और वहाँ से ये चीज़ें थोड़ी उनके जीवन में एक आया, परिवर्तन आया। तो इस कंडीशन के लिए हमारी होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवा है जिसको हम डल्का मारा कहते हैं। डल्का मारा का जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी डिक्टेटोरियल होता है, काफ़ी डोमिनेटिंग होता है, लेकिन वो परिवार को काफ़ी अपने साथ में समेट के एक साथ रखना चाहता है। और वो अपने परिवारजनों से, अपने प्रियजनों से इतना ज़्यादा लगाव उसको होता है कि इस लगाव में वो कब उनको डिक्टेट कर जाता है, कब उन पे हावी हो जाता है, उसको खुद पता नहीं चलता। तो ये स्थिति करीब इनकी भी थी। और डल्का मारा में ये होता है कि जब व्यक्ति का, उनका कोई प्रियजन उनसे दूर जाता है और उसको लगता है कि अब मेरे अपने मुझसे दूर जा रहे हैं, तो वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे घर में एक डैम्प और कोल्ड वेदर आ जाए कि रिश्तों में गर्माहट नहीं रही, अब रिश्तों में ठंडकता आने लगी। तो ये स्थिति इन पेशेंट्स के साथ इनकी इस जीवन के समय घटित हुई थी और उसी से ही उनकी पैथोलॉजी का निर्माण हुआ था। वैसे भी स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग मानते हैं कि ये किसी भी अपने प्रियजनों से बिछोड़ या कॉन्ट्रडिक्शन के कारण ही होता है। तो वो पॉइंट उनके पहले तो डेथ ऑफ वाइफ से हुआ, उसके बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके अपने जो प्रियजन हैं, उनके लड़के हैं, उनका परिवार है, अब वो उस तरह की गर्मजोशी से उनको नहीं लेते हैं जिस तरह पहले लेते थे। और शायद इन्हीं चीज़ों को लेके उनके स्किन की ये पैथोलॉजी बनी थी। तो ये ऐसा सारा डायग्नोस्ट होने के बाद मैंने उनको डल्का मारा 200 का 5 डोज वाटर डोज उनको दिया था। और उसके बाद में करीब 1 वीक के बाद उनके फफोले काफ़ी हद तक ठीक हो गए और उनको पूरी तरह से ठीक होने में जस्ट 1 मंथ का टाइम लगा, 1 महीने का समय लगा। 1 महीने के बाद उनके सारे फफोले ठीक हो गए और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी एनर्जी लेवल एकदम बढ़िया हो गई। आज की डेट में इवन 1 महीने के बाद ही उनको अपना सारा काम वे स्वयं से कर सकते हैं, नहाना धोना, अपना डेली का रूटीन। इवन उनकी काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में वो पूरा जाके अपने लेबर्स का और अपने सारी फैक्ट्री का मुआयना अब खुद से कर लेते हैं। तो होम्योपैथी का ये चमत्कार है कि ना केवल पैथोलॉजी ठीक होती है बल्कि उस व्यक्ति की जो ओरिजिनल एनर्जी स्टेट है वो एनर्जी लेवल भी वापस आ जाती है और व्यक्ति पुनः अपना जो ओरिजिनल जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको प्राप्त करता है। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छा केस था हमारे लिए और होम्योपैथी के सभी लोगों के लिए जिन्हें होम्योपैथी पे विश्वास है। और इस चीज़ से ये सिद्ध भी होता है कि होम्योपैथी ना केवल सर्दी खांसी को ठीक कर सकती है बट ये बड़े से बड़े इनक्योरेबल केसेस को भी ठीक कर सकती है, क्योंकि ये पेम्फिगस वल्गैरिस एक तरह से आज के मॉडर्न मेडिसिन में एक इनक्योरेबल केस माना जाता है और एक ऑटोइम्यूनिक डिजीज़ मानी जाती है जिसको किसी भी तरह से स्टीरॉइड और काफ़ी ज़्यादा हैवी दवाओं को देकर डॉक्टर केवल मैनेज कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से मिटा नहीं सकते। जबकि इस केस में ये चीज़ आज के समय में पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और ये व्यक्ति और ये हमारे जो आदरणीय हैं ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ये अपना जीवन सुखीपूर्वक जी रहे हैं। तो आपको इस मेडिसिन के विषय में यदि ये चीज़ें आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और कभी भी होम्योपैथी में कोई भी केस को इनक्योरेबल नहीं माना जाता है। आप हमेशा एक होप और एक उम्मीद रखें कि यदि सही दवा मिल जाए तो डेफिनेटली हम काफ़ी कठिन चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।